शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी ने भारत में एक बड़े विवाद को जन्म दिया है, जिसने न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। कोलकाता पुलिस द्वारा 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी रिहाई की मांग तेज हो गई है। इस मामले में न केवल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने, बल्कि नीदरलैंड के सांसद गीर्ट विल्डर्स जैसे विदेशी नेताओं ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाई की अपील की है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है, जिससे यह मामला और भी जटिल हो गया है। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का कारण शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई 2025 की रात कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणियां और अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया था। इस वीडियो में शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड अभिनेताओं पर ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। वीडियो के वायरल होने के बाद कई शिकायतें दर्ज की गईं और पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि शर्मिष्ठा ने वीडियो हटाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विदेशी सांसद का समर्थन नीदरलैंड के सांसद गीर्ट विल्डर्स, जो अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर धब्बा करार दिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे इस 22 वर्षीय युवती के अधिकारों की रक्षा करें और उनकी रिहाई सुनिश्चित करें। विल्डर्स ने शर्मिष्ठा को नन्हा योद्धा कहकर संबोधित किया और उनकी गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताया। ये पहली बार नहीं है जब विल्डर्स ने भारत के किसी मामले में हस्तक्षेप किया हो। इससे पहले उन्होंने बीजेपी नेता नूपुर शर्मा का भी समर्थन किया था। बीजेपी और अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि यह गिरफ्तारी एक हिंदू युवती को निशाना बनाने का प्रयास है ताकि एक विशेष वोट बैंक को खुश किया जा सके। बीजेपी नेता सपे छोटे ऊ की मात्रा वर एंडू अधिकारी ने भी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर हिंदू आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। इसके अलावा अभिनेत्री और बीजेपी नेता कंगना रनौत और जनसेना के नेता पवन कल्याण ने भी शर्मिष्ठा के समर्थन में आवाज उठाए। कांग्रेस का रुख कांग्रेस पार्टी, जो आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ मुखर रहती है, ने इस मामले में अप्रत्याशित रूप से शर्मिष्ठा के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा ने जो वीडियो पोस्ट किया था उसे हटाकर माफी मांग ली थी, फिर भी उनकी गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है। कांग्रेस ने ये भी मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और शर्मिष्ठा को जल्द रिहा किया जाए। ये कदम कांग्रेस की ओर से एक रणनीतिक चाल माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी एक ओर टीएमसी के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर अपनी छवि को निखारना चाहती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने भी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की निंदा की है। बीसीआई ने इसे न्याय का पूर्ण विफलता करार देते हुए ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बार बार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को बचाती है, जबकि शर्मिष्ठा जैसे व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई करती है। कोलकाता पुलिस का पक्ष। कोलकाता पुलिस ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी देशभक्ति या निजी विश्वास व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने और अपमानजनक भाषा के उपयोग के गंभीर आरोपों के आधार पर हुई थी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभद्र भाषा और घृणा फैलाने वाली टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आती। विवाद का दूसरा पहलू। इस बीच शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद वजाहत खान नामक व्यक्ति, जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, के लापता होने की खबर ने विवाद को और बढ़ा दिया। खान के पिता सादत खान ने दावा किया कि उनके बेटे को धमकी भरे कॉल आए थे और वह रविवार रात से लापता हैं। दूसरी ओर श्री राम स्वाभिमान परिषद ने खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें उन पर हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया। निष्कर्ष। शर्मिष्ठा पनोली का मामला न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक संवेदनशीलता के बीच टकराव को दर्शाता है, बल्कि भारत की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता को भी उजागर करता है। विदेशी सांसद गीर्ट विल्डर्स का हस्तक्षेप इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर ले गया है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी जैसे दलों की प्रतिक्रियाओं ने इसे एक राजनीतिक रंग दे दिया है।
शर्मिष्ठा की रिहाई की मांग तेज होती जा रही है और ये देखना बाकी है कि क्या उनकी बेल याचिका स्वीकार होगी या यह मामला और तूल पकड़ेगा।